हे एवरीवन, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और हमें सपोर्ट करें। इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि किन्नान कल्टीवेशन करके जैसे ही उठता है वो देखता है कि सुबह हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वो दौड़ा भागा बैटल अरीना की ओर जाता है क्योंकि आज इस कंपटीशन का सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका था और किन्नान सोचता है कहीं मुझे लेट ना हो जाए। और जैसे ही किन्नान पहुंचता है वो देखता है कि सारे डिसाइबल्स आ चुके हैं और वो यहाँ पे लेट नहीं हुआ है। तभी कॉन चैन का मास्टर कहता है कि इस बैटल अरीना में जितने भी लोग हैं उन्होंने 50 नंबर से अब स्कोर किया था, जिसकी वजह से वो लोग नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट राउंड का रूल ऐसा है कि हर डिसाइबल को 4 राउंड फाइट करनी होगी और उनमें से 3 राउंड को जीतना होगा। जो डिसाइबल चारों राउंड हार जाएगा उसे इस कंपटीशन से बाहर कर दिया जाएगा और जो डिसाइबल इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं वो नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाएंगे। और तभी वो ढोल ताशा बजा करके इस बैटल को स्टार्ट करता है और तभी होस्ट आता है और कहता है आप सबके पास जो रैंक है उस रैंक को मैं रैंडमली बुलाऊंगा और आप लोग को आकर के नीचे बने हुए जो 4 बैटलफील्ड है वहां पे आगे खड़ा हो जाना है और अपने ओपोनेंट से फाइट करनी होगी। और तभी होस्ट वहां पे कहता है कि 14 नंबर 16 नंबर से फाइट करेगा, 20 नंबर 25 नंबर से और 30 नंबर 21 नंबर से। ये कह करके वो वहां पे सारे डिसेबल्स को बैटलफील्ड में बुला रहा होता है। और अब बारी होती है किन्नान की, जो कि किन्नान का नंबर होता है 27। और किन्नान जैसे ही बैटलफील्ड में आता है वो देखता है कि उसके सामने तो शॉलिंग है। फिर शॉलिंग अपने मन में कहता है कि मैं इस किन्नान से तो फाइट करने वाला नहीं हूँ, अगर मैं इससे फाइट करूंगा तो मैं हार जाऊंगा और मेरी इज्जत का भाजी पाला हो जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ पे हार मान लूं। और वो कहता है कि मैं किन्नान से फाइट नहीं करूंगा और मैं इस कंपटीशन से गिव अप करता हूँ। ये कह करके वो वहां से जाने लगता है और कहता है किन्नान मैं यहाँ से तो गिव अप कर दे रहा हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम इस कंपटीशन में फर्स्ट रैंक गेन करो। किन्नान भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। और तभी हम देखते हैं कि होस्ट वहाँ पे किन्नान की सेकंड फाइट को अनाउंस करता है और किन्नान की फाइट होने वाली होती है चू यून से। तभी चू यून को ये समझ में आ जाता है कि गॉन्जी का मास्टर सारे दोस्तों को आपस में लड़ाना चाहता है, जिसकी वजह से चू यून कहती है कि मास्टर मैं भी इस फाइट को हार गई हूँ और इस फाइट का विनर किन्नान है। तभी चू यून किन्नान से कहती है कि किन्नान ये सारे एल्डर्स की प्लान है कि वो लोग हमारे सारे दोस्तों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम्हारी फाइट रैंडमली अपने दोस्तों से ही हो जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम इस कंपटीशन को जीतो। किन्नान भी कहता है ठीक है। और तभी ऊपर देखते हैं गॉनचैन का एल्डर उन दोनों को देख करके काफी ज्यादा भड़क रहा होता है, क्योंकि उसका प्लान होता है कि किन्नान के दोस्तों से उसकी फाइट करा के लोगों के बीच में दुश्मनी पैदा करा दे, मगर ऐसा नहीं होता है। और तभी किन्नान एक कोल्ड लुक उस एल्डर को देता है और तभी नीचे खड़ा हुआ होस्ट वहाँ की नेक्स्ट फाइट को अनाउंस कर देता है, जो कि लॉन्ग हॉन्ग और जॉ लिंग के बीच में होती है। मगर हम जैसा जानते हैं लॉन्ग हॉन्ग काफी ज्यादा पावरफुल डिसेबल है, जिसकी वजह से वो अपनी कम पावर को यूज करता है जॉ लिंग के सामने। मगर इस मैच को जॉ लिंग हार जाता है, मगर जॉ लिंग को इस मैच में ज्यादा चोट नहीं आती है। और तभी हम देखते हैं जॉ लिंग बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है और कहता है होंगलोंग थोड़ा कम पावर का यूज करते यार। और तभी सीन शिफ्ट होता हमें दिखाया जाता है कि चुयून की फाइट हो रही होती है गॉनचैन से और चुयून उससे हार जाती है और गॉनचैन उसे काफी ज्यादा बेइज्जत कर रहा होता है और कहता है कि भले ही तुम लोग अपने दोस्त को बचाने के लिए इस फाइट को हार चुके हो, मगर जब फाइनल में अगर वो आ भी गया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये कह करके वो वहां से चला जाता है और चुयून भी बैटलफील्ड से नीचे आ जाती है। और तभी आसपास के खड़े हुए सारे डिसेबल कहते हैं यहाँ पे मास्टर हमारे साथ बेईमानी कर रहे हैं, वो कमजोर डिसेबल की फाइट पावरफुल डिसेबल से करा रहे हैं, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि वो गॉनचैन को इस फाइट का विनर बना दे। ऐसा हम नहीं होने दे सकते हैं। मगर तभी गॉनचैन का मास्टर भड़क जाता है और कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ खड़े होकर के हम पे इल्जाम लगाओगे तो मैं तुम सबको टेंपल ऑफ पनिशमेंट में भेज करके और ऐसी पनिशमेंट दिलाऊंगा कि तुम्हारी 7 पुश्ते भी उसे याद रखेंगी। उस एल्डर का दिमाग फिर जाता है और वो सीधा कहता है कि किन्नान की फाइट अब शेन नाम के बंदे से होगी। शेन तो काफी पावरफुल डिसेबल होता है, जिसका नाम सुनकर के चुयून कहती है कि क्या किन्नान की फाइट यहाँ से शेन से हो रही है। तभी हम देखते हैं कि बैटल एरिना में किन्नान और शेन दोनों आकर के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तभी शेन कहता है कि मैं तुमसे तो फाइट करना चाहता हूँ, मगर मैं सच में ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी फाइट गॉनचैन से हो, इस वजह से मैं तुमसे यहाँ फाइट नहीं करूंगा और मैं भी इस मैच को क्यूट करता हूँ। और ये कह करके वो वहां से जाने लगता है। तभी किन्नान कहता है क्या यार यहाँ पे मजाक चल रहा है कि कोई मुझसे फाइट करना ही नहीं चाहता है। और तभी शेन गॉनचैन को काफी कोल्ड लुक देते हुए वहां से जाने लगता है। तभी किन्नान कहता है कि प्लीज रुके, मुझसे फाइट तो कर ले, क्योंकि बिना फाइट किए आप ऐसे कैसे जा सकते हैं। तभी शेन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम पावरफुल हो और मैं तुम्हारी एनर्जी को यहाँ वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ और इस कंपटीशन में सरेआम बेईमानी हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर के गॉनचैन को एक अच्छा सबक सिखाओ। अगले जब एक नया डिसेबल
अपने सीनियर को पटक-पटक के धोता है ना, तो उसकी बेइज़्ज़ती इस कदर होती है, जो कि मैं भी उसे हराने के बाद वो बेइज़्ज़ती नहीं दे सकता हूँ। ये कह कर के वो वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ पे एक और बंदा आता है जिसका नाम ज़ू यान होता है और तभी वो कहता है कि किन्नान तैयार हो जाओ, मैं तुमसे फाइट करने वाला हूँ। किन्नान कहता है फाइनली यार, मुझसे कोई तो लड़ेगा ही और वो ये कह के किन्नान भी अपनी पावर को रिलीज़ करने लगता है और तभी वो बंदा किन्नान की ओर देखता है और किन्नान भी अपनी 7 स्टार शॉट को बाहर निकालता है और तभी वो बंदा भी अपने उस स्पीयर में एनर्जी फ्लो कराता है और तभी वो भी कह देता है कि ऐसा है ना किन्नान, मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता हूँ मेरे भाई, और मैं चाहता हूँ कि सच में तुम गॉनचैन से ही फाइट करो, क्योंकि यहाँ पे सबको समझ में आ जाता है कि ये जो एल्डर है ना, किन्नान से फट रही होती है कि कहीं किन्नान गॉनचैन को हरा ना दे। तभी किन्नान कहता है यार हद होती है, मैं यहाँ पे वार्म अप भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ तैयार हो चुका था और अपनी 7 शॉट्स को निकाल चुका था, आज मैं उसकी पावर को टेस्ट कर पाता, मगर कोई मुझसे फाइट ही नहीं करना चाहता है। और तभी वहाँ पे लॉन्ग होंग आ जाता है और कहता है किन्नान ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं यहाँ पे तुमसे फाइट करने आया हूँ। तभी किन्नान कहता है मेरे भाई तुम कहाँ थे, तो जल्दी से अपनी वेपन स्पिरिट को बाहर निकालो, क्योंकि मैं यहाँ पे वार्म अप करना चाहता हूँ और उस गॉनचैन से फाइट करने से पहले मैं थोड़ा सा वार्म अप करके अपनी मसल्स को एक्टिव तो कर दूं। तभी किन्नान अपनी 7 स्टार शॉट को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो सारी शॉट उसके अगल बगल घूमने लगती हैं और एक शील्ड बना देती है, जिसे देख करके लॉन्ग होंग कहता है कि मैं अभी किन्नान से फाइट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि किन्नान अभी जस्ट ब्रेक थ्रू भी किया और उसकी पावर अभी डबल हो चुकी है पहले से ज़्यादा। अगर मैं इससे फाइट करूंगा तो मैं अपने लिए काफ़ी मुसीबत मोड़ ले सकता हूँ और मुझे इंजरी हो सकती है, मैं किन्नान को तगड़ी टक्कर दे सकता हूँ, मगर मैं फिलहाल के लिए इंजरी को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे हाल ही में ब्रेक थ्रू करना है और मेरा ब्रेक थ्रू बहुत करीब है। तभी वो कहता है कि किन्नान मेरे भाई, मैं भी तुमसे फाइट नहीं करना चाहता हूँ। ये चीज़ बड़ी मोहब्बत से कहता है। किन्नान कहता है क्या यहाँ मजाक चल रहा है यार, प्लीज मुझसे फाइट तो कर ले। मगर तभी लॉन्ग हंग वहां से चला जाता है और तभी हम देखते हैं बैटल एरिना में गॉनचैन से रहा नहीं जाता, वो तुरंत कूद करके बैटल एरिना में आ जाता है और कहता है कि हम दोनों के अलावा इस कंपटीशन में और कोई नहीं बचा है, तो फाइनल फाइट हम लोग के बीच में ही होने वाली है। तो मैंने बिना देर किए सोचा कि यहाँ पे आकर के तुमसे फाइट शुरू कर देता हूँ। तभी किन्नान कहता है कि नेकी, वो भी पूछ पूछ के, और तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है और वहां से एक बंदा आता है जो कि फैंग होता है, जो कि लिंजी का बेस्ट फ्रेंड होता है। और वो जैसे ही आता है उसे देख करके वो एल्केमिस्ट मास्टर कहता है अरे भांजे तुम आ गए। तभी मुफैंग कहता है यहाँ पे गॉनचैन की फाइट होने वाली थी, भला मैं उसे कैसे यहाँ मिस कर सकता था, और मैं इसी चीज़ को देखने आ गया क्योंकि मुझे लगता है कि गॉनचैन इस किन्नान को पटक पटक के धूल चटाने वाला है और उसकी नानी यहाँ पे वो याद दिला देगा। और तभी बैटल एरिना में सबकी नज़र थम जाती है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है सीनियर ब्रदर ली की, जो आते कहते हैं मुफैंग क्या हाल है छोटे, इस बार तू शर्त नहीं लगाएगा क्या अपने गॉनचैन के ऊपर। ये कहते हुए वो आगे बढ़ते हैं। मुफैंग जैसे सीनियर ब्रदर ली को देखता है उसकी चूतर वहाँ पे लाल हो जाती है और वो काफी गुस्से भरी नजरों से सीनियर ब्रदर ली को देख रहा होता है। यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।